बालिका आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की ऑनलाइन कक्षा में आपके विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस का एक जो विषय है धर्म, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले एक फोटोज वायरल हो रही है सिलेबस को लेकर के, लेकिन अधिकृत सिलेबस के रूप में या यूँ कहूँ कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस तय किया गया है या तय किया जाना है वो अभी तक उनकी जो मेन वेबसाइट है उस पर अवेलेबल नहीं है, उस पर उपस्थित नहीं हो पाया है, उस पर अभी तक नहीं आया है। इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं। आप जो है जो आपके पास जो भी सिलेबस का कॉपी आपके पास आया है उसको आप जो है देखिएगा और कहीं ना कहीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो साइट है www.rbse.com है उस पर आप जाकर के उसकी वेबसाइट देखिएगा। उसमें कौन कौन से पार्ट हटा दिए गए हैं, कौन कौन से रहे हैं, ये सारी डिटेल यदि आ गया होगा तो उस पर जरूर अवेलेबल होगी, अन्यथा नहीं। तो क्योंकि पुरानी जो सिलेबस अभी जो नया वायरल हो रहा है उसमें धर्म जो इकाई है वो हट गई है, लेकिन हमारे को अभी तक ऐसा कोई प्रमाणिकता नहीं मिली है। तो आज हम ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं धर्म, और धर्म में 3.8वीं इकाई है कि धर्म की ईसाई संकल्पना क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलीजन ऑफ क्रिश्चियन यूनिटीज जो है, क्रिश्चियनिटीज जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ईसाई संकल्पना कि देखिएगा कि धर्म कोई सा भी हो, सब एकेश्वरवाद को मानता है, एक ईश्वर है, सार्वभौमिक सत्य है। और कहीं ना कहीं धर्म में कोई भी सनातन धर्म में जो आकर के एक ईश्वर की उत्पत्ति की बात नहीं करते हैं। तो हम बात करें ईसाई धर्म की, तो एकेश्वरवाद का धर्म है जिसकी उत्पत्ति आज से 2018 वर्ष पूर्व ईसा मसीह ने की थी। ईसाइयों में बहुत से समुदाय हैं, जैसे मसलन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स, मोरानी, एवंजेलिक आदि। ये धर्म विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुयायियों वाला धर्म है। इसके सिद्धांत मूलतः अहिंसा पर बल देते हैं। पश्चिमी ईसाई राजनीतिक विचारधारा में धर्म और राजनीति दोनों की समानांतर सत्ता को स्वीकार किया गया है। देखिएगा पश्चिमी जो ईसाई उन्होंने राजनीतिक विचारधारा में धर्म और राजनीति दोनों की समानांतर सत्ता को स्वीकार किया है। इस्लाम में धर्म में संकल्पना कि इस्लाम में धर्म की संकल्पना क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन इन इस्लाम दुनिया के नवीनतम धर्मों में से एक है, और इस्लाम का धर्म का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो 622 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर ने उन्होंने किया था, और आज दुनिया की लगभग 1.5 अरब आबादी जो है वो इस्लाम के अनुयायियों की है। जो लोगों की दृष्टि में जो अल्पसंख्यक है ना वो 1.5 अरब हो चुके हैं। 1.5 अरब की आबादी इस्लाम के अनुयायियों की है, और दुनिया की कुल आबादी का 5वां भाग है मुस्लिम। भौगोलिक दृष्टि से विश्व के केंद्रीय भूभाग पर इस्लाम का आधिपत्य है, और इस्लाम पूर्व से पश्चिम तक एक जाल की तरह फैला हुआ है। मोरक्को से मिनांडानाओ तक प्रसारित इस्लाम में उत्तर के उपभोक्ता देश में से लेकर के मिंडानाओ और उत्तर के उपभोक्ता देश से लेकर के दक्षिण के वंचित देशों तक शामिल है। ये अमेरिका, यूरोप, रूस से जोड़ने वाला एक सामरिक चौराहा है जहाँ ये उपस्थित है। वहीं दूसरी तरफ श्वेत अफ्रीकी भारत, चीन और इस्लाम का बोलबाला है। इस्लाम किसी भी एक राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय सीमा की परिधि में बंधा हुआ धर्म नहीं है, बल्कि एक सार्वभौमिक शक्ति के रूप में पूरी दुनिया में फैला हुआ है। 622 ईस्वी में इस्लाम की उत्पत्ति से लेकर अब तक इस्लाम धर्म के अनुयायी पर लगातार वृद्धि हो रही है। इस्लाम का आविर्भाव 7वीं शताब्दी से एक छोटे से समुदाय के रूप में हुआ था। आप देखिएगा कि कबीले के रूप में इनका जो है उत्पत्ति होती है। थोड़े से किंचित यूँ कहूँ कि थोड़ी मात्रा में ही मुस्लिम धर्म का जो है के रूप में उभरे थे, लेकिन आज 1.5 अरब आबादी के रूप में विकसित है, जिसमें मक्का और मदीना में इनका जो है इस्लाम धर्म विकसित हुआ अपने 2 अनुयायियों के साथ, जैसे कि मोहम्मद पैगंबर ने इस धर्म की नींव रखी। शिया और सुन्नी, ये 2 अनुयायी थे मोहम्मद पैगंबर साहब के। शिया और सुन्नी ने ये धर्म की नींव रखी थी। उनके उद्भव के कुछ वर्षों बाद इस्लाम के बैनर तले सभी अरब जातियों को एकजुट कर दिया गया। सारी अरब जातियाँ एकजुट हुई और अपने प्रादुर्भाव की पहली 2 शताब्दियों के भीतर इस्लाम का प्रादुर्भाव का प्रभाव वैश्विक स्तर पर धीरे धीरे फैलने लगा। इस्लाम ने अपने निरंतर विजय अभियान के माध्यम से संपूर्ण मध्य पूर्व, उत्तरी अमेरिका या उत्तरी अफ्रीका, अरेबियन प्रायद्वीप,
ईरान भूभाग, मध्य एशिया और सिंधु घाटी के क्षेत्रों में अपना प्रभाव क्षेत्र में ले लिया है। यह विजय प्रक्रिया निर्वाध रूप से जारी है। धीरे धीरे इस्लाम जो धर्म है वो बढ़ने और विकसित होने लगा। देखो एक बालिका ने एक प्रश्न में पूछा था मुझसे कि किसी के जो पिता हैं वो हिंदू हैं या किसी के पिता जो है वो मुस्लिम हैं, माँ हिंदू है, तो क्या उसकी संतान जो है वो हिंदू होगी या मुस्लिम? तो देखिएगा कि उसमें क्या होता है कि भारत जो है वो पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पुरुष की जाति के आधार पर जो है संतान की जाति तय की जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति है, वो जो है किसी भी एससी वर्ग से शादी करता है तो उसकी जो संतान है वो जनरल ही कहलाएगी, चाहे वो महिला एससी हो। पुरुष जनरल है तो, और पुरुष यदि एससी है तो उस महिला को कोई आरक्षण नहीं होगा, लेकिन उसकी संतान को हो जाएगा। तो फिर एक जो है बालिका ने एक प्रश्न और पूछा कि राहुल गांधी किस धर्म में या किस जाति में आते हैं? तो एक्चुअली में खुद राहुल गांधी को भी इस चीज़ का पता नहीं है कि वो किस धर्म से हैं। वो सर्वधर्म संभाव की नीति को अपनाते हैं और सारे धर्म उनमें अंदर समाहित है। कहीं ना कहीं पारसी हिंदू भी है, वो उनकी जो दादी है, उनकी जो दादी जो है वो हिंदू थी, उनके जो दादा है वो कहीं ना कहीं फिरोज खान, वो मुस्लिम और पारसी दोनों के कम्युनिकेशन में मान लीजिए। और यूँ आते आते राहुल गांधी ब्राह्मण हो जाते हैं, कभी कभी जो हिंदू हो जाते हैं, कभी क्रिश्चियन हो जाते हैं, उनकी माँ जो है वो कैथोलिक चर्च है। तो कहीं पर्टिकुलर कोई स्पष्टीकरण नहीं है, तो उस विषय को आप यहाँ न लें, क्योंकि यहाँ बात चल रही है इस्लामिक धर्म की। एक बालिका ने प्रश्न पूछा, तो कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान देशों में क्या होता है कि पुरुष के आधार पर जाति का या धर्म का निर्धारण होता है। भूभाग मध्य एशिया सिंधु घाटी के क्षेत्र में अपने प्रभाव के क्षेत्र में लिया गया। ये विजय प्रक्रिया निर्बाध रूप से अभी भी जारी है और बाद में इस्लाम को प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो विरासत में प्राप्त हुई। और आगे देखते हैं कि इस्लाम ने यूनान के दर्शन, यूनानी जो दर्शन थे, दर्शन और विज्ञान, उसको स्वीकार करके अपनी सुविधा के अनुसार सुधार करके उसका इस्लामीकरण कर दिया। पारस की शासन कला जो थी उसकी बारीकियों को सीखते हुए उन्होंने यहूदियों के कानून की तार्किकता और ईसाई धर्म के तरीकों को भी अपना लिया। पारसी जो द्वैतवाद है, उस पारसी द्वैतवाद और मेनोनिशा की युक्तियों में इस्लाम में आत्मसात कर लिया। इस्लाम ने अपनी पूर्वी विजय यात्रा में महायान जो बौद्ध थे, उन्होंने महायान और हीनयान दो बौद्धों के दो धर्म, बौद्ध धर्म के दो भागों बटे थे, महायान और हीनयान। उन्होंने महायान बौद्धों और भारतीय दर्शन और विज्ञान को भी स्वीकारने में कोई परहेज नहीं किया। इस्लाम के महान महानगरीय केंद्र बगदाद, काहिरा, कोर्डोबा, दमिश्क और समरकंद ऐसी भट्टियों में परिवर्तित हो गए थे, जिसमें इन सांस्कृतिक परंपराओं की ऊर्जा को नए धर्म और राजनीति में रूपांतरण किया जाने लगा। अब बात आती है इस्लाम धर्म की बात। तो इस्लाम धर्म में आध्यात्मिकता और लौकिक, अलौकिक और व्यवहारिक धार्मिक धर्म निरपेक्ष में भेद नहीं करता। जहां पश्चिमी ईसाई राजनीतिक विचारधारा में धर्म और राजनीति दोनों की समानांतर सत्ता को स्वीकार किया गया, वहीं इस्लाम धर्म और राजनीति के मध्य कोई भेद नहीं करता, बल्कि दोनों को एक दूसरे से गुथा हुआ मानते हैं। इस्लाम राज्य में शासन शक्ति व सत्ता नियम, वफादारी में व्यापक विविधताओं को स्वीकार करता है, क्योंकि इनकी जो आयतें हैं, इस्लाम धर्म की जो आयतें हैं वो कहीं ना कहीं सद्गुणों और सद्विचारों को सिखाती है। लेकिन लोग जो है, इस्लामिक लोग जो हैं, उसमें से सद्गुण न लेकर के कहीं ना कहीं ऐसी भी चीज़ें लेने का प्रयत्न करते हैं, उनका कन्वर्जन या उनको उन आयतों को कन्वर्ट करने का प्रयत्न करते हैं। ये एकता के सिद्धांतों पर आधारित है। हालांकि इस्लाम में ऐसी राजनीतिक सोच की भी कार्य योजना को तैयार करना अभी संभव नहीं हो सका है, जो कि विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तर जो है, प्रस्तर कहते पत्थरों को के ऊपर खड़े हैं, बड़ी बड़ी इमारतों के ऊपर खड़े हैं, शिलालेखों पर खड़े हैं। पश्चिम के विपरीत इस्लाम धर्म और राज्य के संबंधित क्षेत्र एक दूसरे से आच्छादित है। अब देखिएगा, हम इस धर्म विषय पर कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकालते हैं कि धर्म एक विश्वास और आस्था है। भारतीय संस्कृति से इसका प्रगाढ़ संबंध है। भारतीय संस्कृति से सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का मूल आधार क्या है? धर्म ही है। और प्राचीन काल से ही भारत के ऋषियों ने अज्ञात शक्ति को जानने का जिज्ञासा रही है कि एक अज्ञात शक्ति है जो कहीं ना कहीं मानव जीवन को संचालित करती है, इस मानव के जीवन को संचालन करती है। और मरने के बाद आदमी कहाँ चला जाता है? जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं वो तो पुनर्जन्म की बात करते हैं, और जो नहीं करते हैं वो पुनर्जन्म की बात नहीं करते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि कोई ना कोई एक शक्ति है जो कहीं ना कहीं इसका संचालन करती है। जैसे कठपुतली होती है, उसका धागा किसी एक के हाथ में होता है, वैसे ही मानव भी एक कठपुतली की तरह है।
धर्म मानव को चिंतन, व्यवहार और कर्म को उचित और अनुचित का भेद कराने में सफल रहा है। संसार के प्रत्येक भाग में भगवान की कल्पना किसी न किसी रूप में अवश्य की गई है और धर्म के बदलते हुए स्वरूप को भी आप देख सकते हैं कि ईश्वर जो है वो कहीं न कहीं अनादि है, अनंत है। उसका भाव यह है क्योंकि आज का जो युग है वो भौतिक युग है, सांसारिक युग है और इस भौतिक युग में धर्म व्यक्ति का वैयक्तिक और ऐच्छिक कहीं न कहीं उसके व्यक्तित्व से संबंधित, व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित और उसकी कहीं न कहीं ऐच्छिक अंश भी रह गया है। आधुनिक काल में वैज्ञानिक आविष्कारों और उत्पन्न होने वाले प्रभावों के कारण सामाजिक जीवन द्रुत गति से परिवर्तित होता जा रहा है। भारतीय जनमानस जो है वो पाश्चात्य संस्कृति, साहित्य और दर्शन से परिचित हुए तो उसका प्रभावित हुए, जिसके फलस्वरूप हमारे देश की सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं में भी परिवर्तन आया। वैज्ञानिकों की जो उत्पत्ति हुई है, उपलब्धियों ने मानव का दृष्टिकोण परिवर्तित कर दिया है। वैज्ञानिकों ने धार्मिक अंधविश्वास, रूढ़ियों, आडंबरों का विरोध कर वास्तविकता से उसपे आडंबरों का विरोध कर वास्तविकता से परिचित करा दिया और 20वीं शताब्दी के अंत में पूरे विश्व में धर्म की राजनीति में प्रयोग होने से धर्मांधता में बढ़ोतरी हुई है। कट्टरपंथ का आतंकवाद जो है, चाहे वो इस्लामिक कट्टरपंथी हो, चाहे दूसरे कट्टरपंथी हो, अन्य कट्टरपंथियों में भी एक कट्टरपंथ की आतंकवाद की जैसी दुष्प्रवृत्तियां को जन्म दिया। जैसे एक उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड में मस्जिद में हमला होता है और कहीं ना कहीं ये स्थितियाँ पैदा हो जाती है कि वहाँ एक व्यक्ति जो है मस्जिद में हमला करता है। तो यहाँ तो श्रीलंका में कैथोलिक चर्च जो होता है उसमें हमला होता है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की नींव धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सद्भाव और नैतिकता पर आधारित है। हिंसा के लिए यहाँ कोई स्वीकार्यता नहीं है। आज हमने धर्म का ये पाठ पढ़ा। आप इसके इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप पढ़िएगा और उसके बाद अगला जो टॉपिक है हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।